हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,18,447 पहुंच गई है। 3,583 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। रिकवरी रेट 41% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन को सफल बताया गया। 15 मई तक के आंकड़ों के आधार पर दावा किया गया। लॉकडाउन न होता तो 1 लाख के बजाय अब तक 20 लाख मामले हो गए होते। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सर्वसम्मति से विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने ये जिम्मेदारी ऐसे वक्त में संभाली है जब दुनिया कोरोना वायरस संकट से जूझ रही है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 2,940 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 44,582 पहुंची। मुंबई में कुल 27,251 कोरोना केस। यूपी में 5,735 कोरोना मरीज। अलग अलग जिलों में कुल 3,324 मरीज ठीक। कुल 152 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 189 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 6,170 हुई। एमपी के 49 जिले कोरोना से प्रभावित। बिहार में 2,105 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। संक्रमितों में 1,184 प्रवासी शामिल। शुक्रवार को एक दिन में 224 नए मामले सामने आए। अब तक 11 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना केस काबू में। 2 और नए मामले आने के बाद सिर्फ 38 सक्रिय केस। तमिलनाडु में शुक्रवार तक 24 घंटे में आए 786 मामले। आइसोलेशन में रखे गए लोगों समेत सक्रिय मामलों की संख्या 7,524 हुई। अब तक कुल 14,753 मामले। केरल में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। शुक्रवार तक 24 घंटे में 42 केस आए। 2 लोग ठीक हुए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 1,489 हुई। अब तक कुल 720 मरीज ठीक। यूपी की योगी सरकार ने सरकारी सेवाओं और निगमों में एस्मा लगाया। सभी विभागों और निकायों में हड़ताल पर 6 महीने तक की रोक लगी। अब 31 मई तक बंद रहेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में फैसला। 2 महीने से छुट्टी पर हाईकोर्ट। जरूरी मामलों की सुनवाई ई याचिका से होगी। कोरोना को लेकर सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई 22 राजनीतिक दलों की बैठक। 4 घंटे तक चली बैठक में अर्थव्यवस्था और मजदूरों पर चर्चा। सोनिया ने 20 लाख करोड़ के पैकेज को क्रूर मजाक कहा। विपक्षी दलों की बैठक में रखी गई कुल 11 मांगे। आयकर से बाहर परिवारों को 6 महीने तक 7,500 रुपए प्रति महीने देने समेत लॉकडाउन से बाहर निकलने की नीति बनाने की मांग। गाजियाबाद के मोदीनगर में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और बीजेपी विधायक मंजू सिवाच के बीच तीखी नोकझोंक। संजय सिंह जरूरतमंदों को राशन बांटने पहुंचे थे। बीजेपी विधायक ने कहा दिल्ली में जाकर मदद करें। आज सुबह 9 बजे कांग्रेस जारी करेगी राहुल गांधी की प्रवासियों से मुलाकात पर डॉक्यूमेंट्री। हाल ही में राहुल ने दिल्ली में पलायन कर रहे प्रवासियों के एक समूह से मुलाकात और बातचीत की थी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। क्वारंटीन सेंटर में भर्ती 21 साल का युवक रंजीत क्वारंटीन सेंटर से भेजा गया था शारदा अस्पताल। रास्ते से ही गायब हुआ। यूपी के बहराइच में नमाजियों ने पुलिस वालों पर किया हमला। इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने जाने से रोकने पर हुए बेकाबू। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने स्थिति पर पाया काबू। यूपी के मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अलविदा की नमाज के बाद खाने का सामान बांट रहे थे एसपी विधायक हाजी इकराम कुरैशी। यूपी के मुजफ्फरनगर में 136 लोगों की जांच में 4 नए मामले सामने आए। 3 महाराष्ट्र से आए प्रवासी थे, 1 अहमदाबाद का था। 1 हफ्ते पहले जिला कोरोना मुक्त हो गया था। अब 15 कोरोना मरीज। शुक्रवार को ईद से पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने मटिया महल में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सैकड़ों की तादाद में घूमते दिखे लोग। पुलिस प्रशासन रहा नदारद। दिल्ली के लाजपत नगर में स्क्रीनिंग सेंटर की लापरवाही से भड़के प्रवासियों का प्रदर्शन। रजिस्ट्रेशन न होने से नाराज। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर वापस भेजा। पंजाब के लुधियाना में जिम खोलने की मांग। बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन ने पंजाब सरकार से अपील की। हरियाणा के रोहतक में विदेश से आए भारतीयों ने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था पर उठाए सवाल। होटल में रहने की मांगी इजाजत। झारखंड के बोकारो जिले में पुलिस के वाहन पर हमला। मस्जिद में नमाज अदा करने की मिली थी सूचना। नारायणपुर गांव हुआ पुलिस छावनी में तब्दील। एमपी के रीवा में छत्तीसगढ़ से लौटे 70 साल के बुजुर्ग जेठू लाल को गांव में घुसने नहीं दिया गया। गोडर गांव में फूस की झोपड़ी बनाकर उसी में हुआ सेल्फ क्वारंटीन। प्रशासन की ओर से नहीं किए गए कोई इंतजाम।
बेंगलुरु में लोगों ने किया इलाके को सील करने का विरोध, की बंतवाल इलाके को खोले जाने की मांग। तमिलनाडु के मदुरई में मंत्री की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। राजाजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए तमिलनाडु के मंत्री सेल्लार राजू। लॉकडाउन खुलते ही झारखंड के टोल प्लाजा पर लगने लगा जाम। रांची हजारीबाग हाईवे पर रोज लग रहा है लंबा जाम। प्रवासियों को लेकर जा रही ट्रेनों के 15-20 घंटे लेट होने से बढ़ी यात्रियों की मुसीबत। खाने पीने की कमी से रहना पड़ रहा है लोगों को भूखा। जगह जगह खड़ी हो रही हैं ट्रेनें। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं थम रहा प्रवासियों का पैदल पलायन। यूपी बिहार की सीमा पर गोपालगंज में अभी भी दिख रहे हैं पैदल जाते प्रवासी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथियों का तांडव। मोहान इलाके में 3 कारों पर हमला किया। कार सवारों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। वनकर्मी कर रहे हैं हाथी को खदेड़ने का प्रयास। गुजरात के राजकोट से 1300 प्रवासियों को लेकर अलीगढ़ पहुंची विशेष ट्रेन। प्रशासन द्वारा रोडवेज बसों से भेजा जा रहा है इन्हें इनके घर। प्रवासियों ने सरकार को कहा शुक्रिया। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना मरीज के परिवार ने लगाया अस्पताल और डॉक्टरों पर संगीन आरोप। कहा देर से रिपोर्ट देने की वजह से गई मरीज की जान। महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया है कि मुंबई में शराब की होम डिलीवरी होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी किसी तरह की डिलीवरी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टर सुधाकर के मामले में दिया सीबीआई जांच का आदेश। पीपीई किट्स की कमी को लेकर आलोचना करने पर उन्हें भेज दिया गया था मेंटल हॉस्पिटल। यूपी के बुलंदशहर में नाले में गिरी गाय को बीएसपी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के गाजीपुर में हरियाणा और दिल्ली के प्रवासी फंसे। पुलिस ने दिल्ली यूपी सीमा पर रोका। ग्रेटर नोएडा में 80 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी। शारदा अस्पताल से महिला समेत 4 लोग डिस्चार्ज। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। शारदा अस्पताल में अब तक कुल 102 मरीज ठीक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन की तरफ से इंतजाम। क्वारंटीन सेंटर बनाए। लोगों को बेहतर सुविधाएं देना लक्ष्य। नोएडा एक्सटेंशन में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। प्रशासन की तरफ से मिली रियायतों का नियमों के साथ पालन करने की अपील। बाजारों को 7 बजे से पहले बंद करने को कहा। जम्मू के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में यज्ञ का किया गया आयोजन। कोरोना महामारी से बचाने की प्रार्थना। लखनऊ की मशहूर मिठाई की दुकानें खुली। दुकानों पर पहुंच रहे हैं लोग। सभी नियमों का पालन करते नजर आए दुकानदार। गुजरात के अहमदाबाद में दिखी सामाजिक सौहार्द की तस्वीर। 75 साल के राजा राम की अर्थी को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिया कंधा। 12 मई से चल रही 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों से जुड़े नियमों में बदलाव। अब 7 की जगह 30 दिन पहले तक हो सकेगी एडवांस बुकिंग। 2 घंटे पहले तक हो सकेगी करंट बुकिंग। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कोरोना से बचाने वाला मास्क और सैनिटाइजेशन उपकरण बनाया। मास्क पर कोटिंग है। इलेक्ट्रिक चार्ज तकनीक से बना है सैनिटाइजेशन उपकरण। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से कंफर्म एयर या रेल टिकट होने पर नहीं जरूरत होगी किसी पास की। उनका टिकट ही माना जाएगा पास। नोएडा पुलिस की ओर से दी गई जानकारी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 52 लाख के ऊपर पहुंची। 3,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत। नामी जर्नल लैंसेट में छपी एक स्टडी के मुताबिक कोरोना मरीजों का इलाज मलेरिया की दवा से करने से मौत का खतरा ज्यादा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेने का खुलासा किया था। इवांका ट्रंप ने की बिहार के दरभंगा की ज्योति की सराहना। इवांका ने अपने ट्वीट पर लिखा, धीरज और प्यार के इस कर्तव्य ने भारतीय लोगों और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हादसे का शिकार हुए पीआईए विमान पर सवार थी पाकिस्तान की 2 बड़ी मॉडल्स, ज़ारा आबिद और इसरा चौधरी। दोनों के निधन से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। अयोध्या में राम जन्मभूमि की खुदाई में मिले मंदिरों के अवशेषों पर जफर याब जिलानी की टिप्पणी से अयोध्या के संत नाराज। राम जन्मभूमि के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, पहले भी मिले थे साक्ष्य, इसी के आधार पर फैसला हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के मामले में यूपी सरकार से मांगा जवाब। 28 मई को फिर होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के एक और पूर्व मंत्री हर्ष यादव को बंगला खाली करने का नोटिस। नोटिस के मुताबिक निर्धारित समय पर बंगला खाली नहीं किया तो होगा बल प्रयोग। सागर जिले की देवरी से विधायक हैं हर्ष यादव।
मध्य प्रदेश में बंगला खाली कराने के नोटिस पर बोले मोदी सरकार के राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। बंगला खाली कराना सामान्य बात है, कोरोना काल में बंगला खाली कराने पर उठ रहे हैं सवाल।